नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, अगर आप एएनएम या फिर जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है या किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए, जो नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, फिर केमिस्ट्री होता है और उसके बाद इंग्लिश भी होता है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। कहीं कहीं जीके भी पूछा जाता है, जीके से भी कुछ सवाल होते हैं और कहीं कहीं मैथ भी पूछा जाता है और फिर रीजनिंग भी होता है कहीं कहीं। ठीक है, तो देखिए, आपका जो सिलेबस है उसको आप ज़रूर देख लें। जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट में किस तरीके से पूछा गया है पहले, तो ये आप ज़रूर जान लें। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके, इंग्लिश ये सब पूछा जा रहा है या फिर मैथ पूछा जा रहा है या फिर रीजनिंग पूछा जा रहा है, तो देखिए, इन सारे सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, ये आपको देखिए बायोलॉजी पे करना है। क्योंकि अगर आप नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जाहिर से बात है कि आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट होगा या फिर नर्सिंग प्रोफेशन में इंटरेस्ट होगा, जिसके कारण बायोलॉजी में थोड़ा सा आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता है। और दूसरी बात क्या है कि बायोलॉजी में देखिए लगभग जितने क्वेश्चन होते हैं मेमोरी बेस्ड होते हैं। मतलब क्या, आपको याद करने को रहता है, समझने को रहता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो होते हैं अधिकतर जो होते हैं याद करने के होते हैं बायोलॉजी में। और उसके बाद जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में होते हैं, इसमें देखिए न्यूमेरिकल्स आता है और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब की अगर तैयारी की बात करें, इन सब की फिजिक्स और केमिस्ट्री की, और उसके बाद मैथ भी हो गया, मैथ में भी आपको काफ़ी फार्मूला जानना पड़ेगा। तो काफ़ी आसानी से आपको जो सवाल होते हैं ये बन जाते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, कुछ मेमोरी बेस्ड भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर बायोलॉजी के बाद बात करें कि सबसे ज़्यादा फोकस आप बायोलॉजी में कर सकते हैं, उसके बाद फिर केमिस्ट्री में कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। उस पे आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इंग्लिश में कर सकते हैं। इंग्लिश इसलिए कि इंग्लिश में भी आपको ग्रामर से पूछा जाता है, इंग्लिश ग्रामर से। तो ग्रामर के कुछ रूल्स आपको अगर आ जाते हैं और थोड़ा सा भी इसमें अगर मेहनत कर लेते हैं तो आप इंग्लिश में भी आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए, जीके वाला जो पोर्शन होता है, जीके में आप क्या पढ़ के जाएंगे और कौन से क्वेश्चंस आएंगे इस बात की गारंटी नहीं होती है। कहीं कहीं करंट अफेयर्स भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कहीं बहुत इजी जीके पूछे जाते हैं। तो इसमें आप कह नहीं सकते हैं कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं वही मैच करेगा। ठीक है, तो लेकिन जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या फिर इंग्लिश है या फिर मैथ है, तो इसमें देखिए बायोलॉजी में आप जो इम्पोर्टेंट अगर पढ़ के जाते हैं तो हो सकता है मैच कर जाए, और इसमें आप ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए, जितने भी आपके फुल मार्क्स है, उसमें अगर आप 50% भी लेके आते हैं अपने एग्ज़ाम में, 50%, 40%, 50%, यहाँ तक कि हमने तो देखा है कि 35% भी जो बच्चे लाए हैं उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है एएनएम में। हाँ, तो ये बात है कि अगर आपके फुल मार्क्स जितने हैं उसका अगर 50% भी आप लेके आते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है, देखिए एक एडवाइस की तरह, आपको जो स्ट्रॉन्ग है जो सब्जेक्ट उस पर आप फोकस कर सकते हैं। अभी इतने अगर आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है तो बहुत कम समय में आप कुछ नया स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, नया कुछ सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको फिर रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, और सीख लीजिएगा, लेकिन बाद में फिर क्या होगा कि इस टाइम पे शॉर्ट टाइम में अगर कुछ पढ़ते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूज़न भी होगा बहुत सारे एग्ज़ाम में कि ये था कि नहीं था, क्या था पता नहीं। तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न में आप नेगेटिव मार्किंग होगा तो फिर नेगेटिव करके चले आएंगे। तो अगर आपको बायोलॉजी सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग है तो बायोलॉजी को आप सबसे पहले फोकस कीजिए। उसके बाद आप केमिस्ट्री को कीजिए, उसके बाद फिजिक्स को, उसके बाद आप इंग्लिश को कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप जीके हो या फिर मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, तो आप इस तरीके से आप फोकस कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। और देखिए,
मैथ के लिए तो आपको कुछ फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में भी जो कुछ सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, ये सब से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, देखिए इंग्लिश पे तो हमने एक वीडियो भी बनाया है और वो वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा और आप देख सकते हैं। वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसमें भी आप जाके चैनल में देख सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए हम लोग फिजिक्स भी देखेंगे, केमिस्ट्री को भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आपको सवाल पूछे जा रहे हैं और कहाँ किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये सब हम लोग एक वीडियो में हम लोग ज़रूर देखेंगे।